अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना और टैलेंट न्यूज़ के स्पेशल इलेक्शन सेल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन रह गए और इसके बाद पाकिस्तान के 12,85,85,760 वोटर्स जो हैं अगले 5 साल के लिए अपनी क़यादत का इंतखाब करेंगे। वो क़यादत जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट के साथ हल करने की सलाहियत रखती होगी। एक खुशाइंद मरहला है और मुझे उम्मीद है कि हम इस मरहले को बहुत अच्छी तरह से हल करेंगे और अवाम उस मैंडेट के साथ उस क़यादत को सामने लेके आएगी जो हकीकी तौर पे पाकिस्तान के मसाइल का इदराक करती है। ये आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेल है और इसमें जिस तरह पाकिस्तानी कौम एक्साइटेड है, इसी तरह यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं। मैं तो चूँकि इस सेल में काफ़ी देर से हूँ और ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि टैलेंट न्यूज़ के पूरे पाकिस्तान में फैले हुए नुमाइंदगान का जो नेटवर्क है वो हम आपको पल पल इलेक्शन के हवाले से ना सिर्फ ये आगाह रखेंगे, लेकिन हमको किसी जल्दी वल्दी का शिकार नहीं होंगे। आपको जो खबर पहुंचाएंगे ऑथेंटिक होगी और ठोक बजा के आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे जो लोग काम करें, मैं चाह रहा था कि जरा सेल का आपसे एक तारुफ करा दूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अनम हमीद। अनम, क्या ये सेल का थोड़ा सा मुझे बताओ, ये क्या है और क्या आपकी जिम्मेदारी क्या कर रही हैं आप? हमारी टीम है पूरी सेल की जो कि इलेक्शन से रिलेटेड सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रही है और हम पूरे सिस्टम के साथ काम करें और बहुत अच्छा जा रहा है। NA 117 से लेकर 30 तक मेरे पास है और मैं उसके सभी अरकान की तस्वीरें निकालना, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके साइन सब में तकसीम है, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, 3-4 ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे भी और वहाँ पे भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। तो नुमाइंदगान का जो की तरफ से खबरें आ रही हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से, जो हमारे नुमाइंदगान का नेटवर्क है वो इसे कवर कर रहा है, तो फिर ये कैसे तय करते हैं कि भाई इस खबर को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचा दिया जाए? हम फौरन कोशिश तो यही करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी नंबर आ रहे हैं वो उसे पहुंचाया जाए और पूरा एक सिस्टम बना लिया गया है। अब उसके तहत कोशिश तो यही है कि इलेक्शन वाले दिन भी सबसे पहले और सबसे जल्दी खबरें हमारी तरफ। कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कोई एक्साइटमेंट है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा पहला तजुर्बा है इस तरह से किसी इलेक्शन सेल में काम करने का और यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं जिसकी वजह से काम करना बहुत आसान है। कभी वोट डाला है आपने? अच्छा, इस बार भी ये नहीं मैं पूछूंगा कि किसको नहीं, आप पूछ भी लेंगे, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है बताने में। अच्छा, नहीं मैंने नहीं पूछना, ये आपका और आपके वोट का मामला है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कौम अपने जमहूरी अमल पे यकीन रखती है और यकीनन इंतखाबात जो हैं वो एक ऐसी एक मंजिल है जिससे गुजर कर ही सब कुछ जो लोग हैं वो भाई वो लाइव चल रहा था, तुम आगे से इनको जी बताएं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हसाम। अब अगर तुम आ ही गए हो इधर तो मैं कहा जरा तुमसे भी बात कर लें। क्या नाम है? हसाम। हसाम साहब, क्या ड्यूटी है आपकी, क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे असाइनमेंट डेस्क जो है उसको हेड कर रहा हूँ। तो ये हमारा असाइनमेंट डेस्क है, बाकी ये हमारा इलेक्शन सेल बना हुआ है जो कि 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं लोग और इन लोगों की हमने शिफ्ट्स डिवाइड की हुई हैं जो कि 8-8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें वो आके अपना जो भी काम है उनको ग्रुप। अच्छा, नहीं कैसा कोई प्रेशर फील कर रहे हैं, को काम का लोड ज़्यादा है या रूटीन में है? क्या रूटीन में नहीं है। देखें, इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नॉर्मल नहीं ले सकते। इलेक्शन जो है वो आम दिनों से हट कर एक चीज़ होती है, गहमा गहमी होती है, चीज़ें आ रही होती हैं, वैसे तो नॉर्मल भी आ रही होती हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो आपको पता है एक और होता है उसमें। लेकिन अच्छा, वैसे मैं चूँकि अभी अपने और जो असल ट्रांसमिशन है जी मैंने उसकी तब भी जाना है और हमारे बड़े टैलेंट के जो स्टार्स हैं वो आपका के मुंतज़िर हैं। हम अगले 4-5 दिन आपके साथ पल पल आपके साथ होंगे और पल पल हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से जो भी एक्टिविटी हो रही है वो आप तक पहुँचाएं। बस मैंने ये पूछना था कि ये सारा कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या आपकी ज़ाती जो सियासी वाबस्तगी है वो भी काम पे असरअंदाज होती है? कोई अंदर कुछ चल रहा होता है या बिल्कुल ही गैर न्यूट्रल हो जाते हैं? वो कॉल उस के न्यूट्रल ही हो गए? देखें, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं उस वक्त तो हम न्यूट्रल ही रहते हैं। अच्छा। क्योंकि उस वक्त हम अपनी सियासी वाबस्तगी को बाला ताक रख देते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी सियासी वाबस्तगी को रखेंगे फिर हमारा काम उस तरह से नहीं हो सकेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी एक वाबस्तगी है सियासी उसको बाद में रखें, पहले अपना जो काम है। ये अज़ाम साहब ने जो बात की है बड़ी दिलचस्प है कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो उसको किसी भी जानिबदारी के बगैर पूरा करते हैं। अभी हमारा जो पूरा एक पैनल है वो हमारी कहकशां जो है वो तैयार है आपसे बात करने के लिए, आपसे गुफ्तगू करने के लिए, और ये हम इलेक्शन के रिज़ल्ट तक नहीं, इलेक्शन के बाद भी आपके साथ खड़े होंगे और कोशिश तो यही करेंगे कि जज्बातियत से निकल कर और सबसे पहले की फुर्ती में
को ब्लंडर करने से बेहतर है हम ठोक बजा के हकायक के ऊपर आपको पल पल एक खबर पहुंचाएंगे, और मेरा यकीन है कि आप हमारे साथ रहेंगे और अभी भी हमारे साथ रहिए। बस मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद अपने पैनल के साथ आपको खुशामदीद कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसमा चौधरी और आप इलेक्शन ट्रांसमिशन देख रहे हैं। एक नए जज्बे, एक वलवले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। 2024 का इलेक्शन है। ये कैसा इलेक्शन होने जा रहा है, आप और हम सब मिलकर इसका फैसला करेंगे। 8 फरवरी को वोट देना है। आप सब ने बाहर निकलें और वोट के लिए निकलें। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब इसार राना साहब, और ये हमारे पैनलिस्ट का तारुफ भी कराएंगे। पहले जरा तारुफ हो जाए, फिर इसके बाद हम अगली डिबेट को चलाते हैं। देखिए, मेरे साथ जो इस टाइम हमारे पैनलिस्ट हैं वो सारे जाहिर है आप उन्हें देखते हैं टैलेंट स्क्रीन के ऊपर, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये सारी कहकशां जो है एक जगह हमने इकट्ठी कर ली है। अब ये कहकशां क्या रंग बिखेरती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ गुलनूर खेज़ अख्तर है, वन ऑफ माई फेवरेट, इतना अच्छा कार्डदार जुमला लिखने वाले चंद लोग हैं जिनमें मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि अब तुम जरा मुझ पे हाथौला रखना, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ और मैं भी ये नहीं समझ रहा और मेरे साथ आजम चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब वैसे तो एक ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, लेकिन ये लाहौर के सहाफ़ियों का बड़ा मान है, ये प्रेस क्लब के सदर और बार बार सदर होते हैं। इनमें अरशद अंसारी और चौधरी साहब में को मैच है कि भाई एक दफ़ा तुम एक दफ़ा आप होंगे। चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। सहाफ़ियों की चॉइस है, देखिए सहाफ़ियों हर बात चॉइस है कि वो इतना अच्छा काम करते हैं कि लोग इनको पसंद करते हैं और दोबारा से भी उनको देखना चाहते हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत एक्सपीरियंस है, बड़ा कंटेंट के ऊपर ग्रिप है। मैं बड़ा मतलब जाती तौर पे, और फिर है मेरा प्यारा मेरा लव जो है ना ताहिर मलिक, जिससे मेरी लव एंड हेट जो है ना वो तो अब चलता रहता है। कभी कभी लोग समझते हैं शायद हम सचमुच एक दूसरे का सर फाड़ देंगे। चौधरी साहब की बारियों की बात हो रही थी, मुझे लग रहा था जैसे आप कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बारियां लगाई हैं। लेकिन चले जी, ये तो हमारे पैनलिस्ट का तारुफ हो गया। मैंने इसार राना साहब से इसीलिए कहा कि वो इनके साथ होते हैं, डेली इनके साथ उठते बैठते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन हम तो जाहिर बात है आपको दूर से देखते रहते हैं और सबके माशाल्लाह बड़े अच्छे तबसरे, तज्जिए और बड़ी सियासत पे बड़ी ग्रिप है। 2024 का जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, बड़ी डिबेट्स हो रही हैं, कैसा इलेक्शन होगा, फेयर एंड फ्री होगा, ये इंतखाबात मुतनाज़े हैं। और इससे पहले भी हमने देखा एक ही जुमला सुनने को मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या तमाम सियासी जमातों को हासिल है। कहीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये शिकायत करते हुए भी दिखाई दिए। इसका सबसे ज़्यादा निशाना बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बात हो रही है तो फिर हम खुल के करें। नून लीग को भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल रहा। शायद बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं इससे इत्तफाक करें ना करें, लेकिन ज़रूर उनकी हम राय लेंगे। लेकिन जब ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जमहूर का हक है और जमहूर ने ही ये हक़ राय दही इस्तेमाल करनी है और पाकिस्तान के अवाम ही फैसला करेंगे कि उनके हुक्मरान कौन होंगे। बज़ाहिर तो ऐसे ही हमारे आइन के अंदर लिखा है, लेकिन ग्राउंड पे जब देखें तो मामलात हमें कुछ और दिखाई देते हैं। आज की ट्रांसमिशन में हमारी कोशिश होगी अच्छे किस्म के तबसरे, तज्जिए, लाइट चिट चैट आपकी खिदमत में पेश करें। कुछ ड्रैग ना हो, कुछ ड्राई चीज़ें ना हो जाए और हम इलेक्शन का तज्जिया भी हो। और तो चूंकि सारे बराह रास्त अवाम से हमारा ताल्लुक है, हम कोई बुकरात सुकरात तो है नहीं कि हम यहाँ पे बैठ कर कौम को लेक्चर देना शुरू कर देंगे। तो हम तो वो बात करेंगे जो आम आदमी की बात होती है, लोग देखना सुनना चाहते हैं। क्योंकि हर जगह भी सब ट्रांसमिशंस तो इन हो गई और टेलीन न्यूज़ की एक कोशिश है कि बर वक्त आपको तमाम खबरें, तबसरे और तज्जिए हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। हम आज से बैठ गए यहाँ पे और इलेक्शन डे के बाद भी यहीं पे आपके साथ मौजूद होंगे। तो आपने तो तारुफ करा दिया, आपके साथी, आपके प्यारे साथी कौन से जिनसे आप पहले आगाज करेंगे? तारुफ खुद कराना शुरू करना। हाँ, वैसे तो खुद अपना तारुफ सबा बहार की है, लेकिन आप अपना तारुफ हवा बहार की है। ठीक है, गलत शेर नहीं पढ़ना। नहीं, मैंने ना बिठाया इसीलिए। वैसे तो मुनकिन नकीर होता है ना, इस शो में मुनकिन नकीर मेरा जो है ना वो चले आगाज कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, अभी अस्मा कह रही थी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एक शोर है चारों तरफ, तो आप नहीं समझते कि अब वो उससे एक कदम हम आगे चले गए, अब तो बिल्कुल इलेक्शन पे चले गए, अब तो ये वाली बात ही रेलेवेंट हो गई। अब तो ये शोर पहले था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले कोई किसी और के साथ था, कोई किसी और के साथ है, इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कह लें, इसको कह ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन का जनरल इलेक्शन का एक माहौल है ना, उसमें कोई किसी के साथ हो या ना हो, उसमें फैसला अवाम ने जब करना है। हम पिछले दिनों भी डिस्कस कर रहे थे
कि 8 तारीख को अगर आवाम इतनी तादाद में निकल आती है किसी भी एक तरफ, ठीक, तो हमें ये फैसला करने में बड़ी आसानी होगी। उसके मुकाबले में अगर किसी तरफ नहीं निकलती तो वहाँ भी फैसला करने में बड़ी आसानी होगी कि ये तो वहाँ पे वो जिस अपने वोटर को बुला रहे थे, पार्टी जिस वोटर को बुला रही थी, वोटर तो बाहर ही नहीं निकला। वोटर बाहर निकलना है तो उसको कोई छुपा नहीं सकता, ये वाहिद चीज है बिल्कुल, कि वोटर को कोई नहीं छुपा सकता, और उसको मैनेज भी नहीं कर सकेंगे। फिर अगर निकल आया वोटर तो मैनेज नहीं वोटर को होगा, कभी भी नहीं मैनेज किया रोक भी नहीं सकता। सर आप देखते रहे पाकिस्तान के इलेक्शंस किस तरह के, हमेशा कोई फेयर एंड फ्री हमने तो कभी नहीं देखे। नहीं, वोटर मैनेज नहीं हुआ, उसमें धांधली हो गई हो तो अलग बात है, वोटर नहीं मैनेज हुआ। अच्छा नहीं चौधरी साहब, एक बात, जैसे ये कह रहे हैं कि आवाम निकलेगी, आप समझते हैं कि क्या पीटीआई के जो हमदर्द हैं या उनके जो वोटर हैं उनके लिए कोई ऐसा साजगार माहौल बन गया कि वो निकल सके? जो निकालने वाले हैं वही ज़मीन पे मौजूद नहीं होंगे तो उन्हें कौन निकाल सकता है? जी मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कंफ्यूज इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि जितने भी माजी में इलेक्शन हुए हैं आप देखें एतराज़ात सब पे आए हैं और सब पे धांधली, रिगिंग, ये वो इल्ज़ामात लगे, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर अजीब माहौल है। हम लाहौर शहर में बैठे हैं, आप इधर बाहर निकले, आपको इलेक्शन का माहौल आज तक नज़र नहीं आ रहा, जबकि इंतखाब में 2 दिन बाकी रह गए हैं। लाहौर के अंदर एक फेस्टिवल का माहौल बना करता था इंतखाबात से पहले, लेकिन इस दफ़ा वोटर को इतना कंफ्यूज किया गया है कि वो उसको समझ नहीं आ रही कि उसने निकलना है नहीं निकलना। दूसरी बात यह है कि एक पार्टी को जब आपने बिल्कुल साइडलाइन किया, उससे इंतखाबी निशान भी छीन लिया, उसकी लीडरशिप को पे दर पे आपने मुकदमात के अंदर सजाएं सुनाई, तो उसका मकसद यही था कि उसका जो वोटर है उसको डीमोरलाइज करना, उसको मज़ीद कंफ्यूज करना ताकि वो ना निकले, क्योंकि एक खदशा पाया जा रहा है कि अगर वो वोटर निकल आया तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है नौशाद साहब, अगर जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, वैसे तो आपका साथी क्विंजा ऊपर शो में रहती है, एक ही जगह दोनों शो करते हैं, अब लगता है बंदे ज्यादा हो जाएंगे साथी क्विंजा, ठीक है, लेकिन हमें तो शुबे में मरवा देंगे ना। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई का वोटर ही बाहर नहीं निकलता और एक ऐसी इन्वायरमेंट बन जाती है जिसमें ये तासुर बन जाता है कि जी पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि इस इलेक्शन का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी नौखैस साहब ने आपको एक बात कही है, मैं भी उसी राय का कायल हूं कि अगर वोटर ने निकलना चाहा तो वोटर को निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मैं आप उसको फैक्चुअली आप देखिए, लाहौर की आबादी देखिए और फिर लाहौर की आबादी के अगेंस्ट आप ये देख लीजिए कि आपके पास जितनी बड़ी मर्जी रियासती मशीनरी हो वो उसको नहीं रोक सकती। हमने 9 मई वाले दिन भी देखा था कि आपने देखा कि चंद हज़ार लोग थे ना, तो जो रियासत थी वो बिल्कुल बैकेंड पे चली गई थी, वो उसको उस तरह से नहीं रोक रही थी। क्यों? क्योंकि जब मैसेज पब्लिक बाहर आ जाती है ना, फिर उसके ऊपर इस तरह के हरबे नहीं आजमाए जा सकते। अगर वोटर ये समझता है, जो बात आप लोग कहते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये कहते हैं कि वोटर की तादाद ज़्यादा हुई, सबसे बड़ा मसला ये है कि अब तक, अब ये सिर्फ मेरी ज़ाती राय है, ये इसके ऊपर मैं जनरल बात नहीं कर रहा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुझे उस तरह से लोग निकलते हुए नज़र नहीं आए। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि लोग इश्यूज़ जो मसला बन जाए उसके लिए नहीं निकलते। दूसरी वजह यह है कि उसमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो समझते होंगे कि ये जो कॉल हमें दी जा रही है शायद ये उसका मकसद वो नहीं है, जो जिस तरह ये अभी ये 26 जनवरी वाले दिन की बात थी जब कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक वाले में नहीं, अभी कैंपेन आप लोग कैंपेन शुरू करें, रिसेंटली जो कैंपेन शुरू करें, लेकिन उस कैंपेन के अंदर भी मैंने केपीके में भी उस लेवल की रैली नहीं देखी। जो रैलियों की जब कॉल दी गई, आप ये बात कर रहे हैं कि आपने नहीं देखी, लेकिन आप क्या ये नहीं समझते कि अगर कोई पीटीआई वोटर या वर्कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो पकड़ धकड़, आप गाड़ी पे झंडा लगा के निकले, अभी मैं आपको यकीन से कहती हूँ, अभी आप यहाँ से निकले माल रोड पे अपनी गाड़ी पे पीटीआई का झंडा लगाए, उसके बाद आपके साथ क्या होता है? 7 फरवरी तक सादिक रहेगी। 8 फरवरी को नहीं होगी। कह रहे हैं कि वोटर फैक्ट तो फैक्ट है ना। ठहरे ना, मैं मलिक साहब 7 फरवरी तक ये बात दुरुस्त रह सकती है, 8 फरवरी को आप ये नहीं कर सकते। क्यों? उसकी रीजन ये कि 8 फरवरी वाले दिन आपने अरेंजमेंट किया है कि लोग घरों से बाहर आएं। जब वो अरेंजमेंट इसलिए है कि घरों से बाहर आए, जब वो घरों से बाहर आना शुरू होंगे और उस तादाद में आ जाए जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, फिर आप समझ पीटीआई जीत जाएगी अल्टीमेटली। वो देखिए ना, वोटर्स की ये बात लेकिन मलिक साहब है पाकिस्तान तरीके साहब के जीतने की कि वोटर बड़ी तादाद में निकल है। लेकिन मलिक साहब, आप तो लाहौर को एक अरसे से लाहौर की सियासत को और इलेक्शन को देख रहे हैं, खुद आप उसका हिस्सा रहे हैं, आप नहीं समझते कि यार ये जो एक हमने बना लिया ना कि वो खुद निकलेंगे लोग, आप इलेक्शन की नफ्सियात को समझते, क्या इज इट पॉसिबल कि खुद ही कोई बाहर निकल आए और कहे मैं वोट देने जा रहा हूँ?
देखिए दो एस्पेक्ट है, दोनों नेगेटिव जाएंगे पीटीआई के लिए। पहले तो अगर लोग खुद निकल आए तो एक प्रोसेस है, आपको 250 से 300 कम अज कम आपके एक हल्के में ना पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो मैं एक MNA मेरा दोस्त है, मैंने उससे पूछा, कहता है कम अज कम हमारे पास 3000 जाती लोग होने चाहिए। अब आप गड्डी अल्फाज यूज करने के मुलाजम चाहिए या दोस्त चाहिए, 3000 बंदे और एक पूरा प्रोसेस है। अगर मैं बोलूँगा तो 15 मिनट ले जाऊँगा। यानी कि वोटर को ला के पर्ची देने के, वोट देने के बाद, गिनने के बाद, उसको सील करने के बाद वहाँ पहुँचाना उस कागज़ के साथ जो माजी है पाकिस्तान का, उसके लिए कम से कम आपको 5-6 हज़ार लोग मैन पावर चाहिए। तो इस कल्चर में जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आपके पास जो सबसे मकबूल पार्टी है, वो उस एंगल से बात करूँ, आपने जलसा भी नहीं किया, फेसिस ही नहीं है। मतलब मैं शहर में पैदा हूँ, इस वक्त जो 3 जो वकील आए हैं वो सारे जो पीटीआई का फेस ही कोई नहीं है। शफकत महमूद लास्ट टाइम जीता था, वो इस बार नहीं है। हमाद जीता था, वो इस बार नहीं है। चेयरमैन क्योंकि वो भी लोहरी है, मैं इमरान खान की बात करूँ, कोई फेस ही नहीं है। तो पहले तो आपकी बात, अगर वो आ भी जाएं तो एक कन्फ्यूजन है। अब मैं जो मुश्किल बात करने लगा हूँ, अगर आ जाते हैं तो ये इस इलेक्शन की जो सबसे मज़ेदार गेम है ना, जो ताकतवर के हाथ में ये इलेक्शन चला गया, पहले ही चला गया, वो इस तरह चला गया कि ये इलेक्शन चला गया आज़ाद उम्मीदवारों के हाथ में। ये 85 का इलेक्शन है। अच्छा, अब 2 सिनेरियो है कि आज़ाद जो है पीटीआई के लोग हार जाएं तो वारे नहीं आ रहे, पार्टीज ओवर, लोग चले सारे जीत जाते हैं। तो भाई फैसला तो मैंने करना है ना आज़ाद ने किस पार्टी में जाना है, क्योंकि मुझे 2017 का एक एक्ट में, मैंने थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ली है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने 3 दिन में पार्टी में जाना है और आप उस पार्टी में जाएंगे जिस पार्टी के पास निशान होगा, तो इंतजामात ऐसे बेहतरीन है कि आप सारे लोग। तुम्हारा मतलब ये है कि दुल्हन वही जो पीएम भाई, तो फिर इस इलेक्शन का फायदा क्या है? वो फिर अगर यही तय होना है, उसका फायदा और ये तय कर लेना है कि जी कोई फैसला किसी और ने करना है, तो फिर ऐसी हम ये 6 लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? जमहूरियत खेल रहे हैं। अच्छा, ये जमहूरियत वाया की वाया जो बचपन में खेली, अगर यही आपने करना है तो फिर इतना काम झाम किस लिए कर रहे हैं? 50 अरब किस लिए लगा रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम का 50 अरब पूरा मुल्क। अगर तो यही कुछ करना था ना मलिक साहब, मैं इसका जवाब, अगर तो ये कह रहे हैं ना, करा लेते, इससे बेहतर अगर तो ये कह रहे हैं ना कि यही करना है तो हम पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? तो फिर हमें 2018 में भी पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। 2018 में भी इसी तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसी तरह पोलिंग बूथ जो थे लिस्ट गिनवाई हुई है। 2018 में भी लोगों को 2018 में तो जेलों में बंद कर दिया आप 2018 को कहां मिला देते जाके? नहीं करते जब 2018 में भी 2023 हुआ था, बिल्कुल 9 मई नहीं हुआ था, तो क्या ये 2018 की उसी तरह मजम्मत कर रहे अजीब लॉजिक है कि 2018 में चूंकि कत्ल हुआ था लिहाजा अभी कत्ल होनी ही थी। नहीं, हमारे जज्बात को जरा कंट्रोल में रखें। एक सेकंड, जज्बात को जरा कंट्रोल में रखें। आप चले, मुझे एक नोखे साहब, आप इसका तज्जिया कर रहे हैं, 2018 की बात करें, आप कुछ नाम गिनवा दें कि जो बड़े जेलों में थे। मैं तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज, अच्छा सुनते जाएं, चलें जो मुझे याद, नवाज शरीफ जेल में, शहबाज शरीफ जेल में, मरियम जेल में, शहबाज शरीफ बाहर थे, सुने वो मियां साहब को लेने आए थे रैली में, वो उधर ही फंस गए थे, रैली आ गई फंस नहीं गए थे, उन्होंने अक्लमंदी का सबूत दिया। अगर आज वो रैली वहां ले गए होते तो आज 9 मई उन पे पड़ा होता। याद रखें, ये फर्क है। ये भी बता दें किसके कहने पे वो रुके थे। वो अपने इदारों के कहने पे रुके होंगे कि इस तरफ आप ना, वो तो साफ ऑन करते हैं ना कि हम तो कहने में चाबी वाले भाभी भी ऑन करते हैं। आप चाबी देगा उतना चल जाएगा। काबीना के सारे फैसले जो हैं वहां से करवाए जाते हैं। आप भी तो कहते थे असेंबली बिजनेस बोर्ड चला रहे हैं, आप भी तो कहते थे बंदे वो लाते हैं, बजट पास कराते हैं, कुछ कह रहे थे आप भी, ये बयान आप भी चाबी वाले बावे थे। देखें ये साड़ी गाल हो गई, ये बिल्कुल ऐसे जैसे साड़ी गाल हो गई। नून लीग का बयानिया, वही नून लीग का इस इलेक्शन का बयानिया साड़ी गाल हो गई। 2018 की गाल हो गई थी। मलिक साहब की बात, मलिक साहब की मैं सलूट करता हूँ अब सब 6 को। एग्जैक्टली यही इलेक्शन है पाकिस्तान, जिस तरह के हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। किसी को किसी की समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मुझे सबकी समझ आ रही है। एक सेकंड, कौन कहां से बोल रहा है मुझे समझ आ रही है। ये एग्जैक्टली 2024 के इलेक्शन है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। अब बाबा नहीं, मुझे तो समझ आ रही है। मुझे अगर 2 मिनट इजाजत दें राणा साहब, कौन सा ऐसा इंतखाब था जिसके अंदर एक पार्टी को उसकी शनाख्त खत्म कर दी गई और उसका इंतखाबी निशान खत्म कर दिया गया? सिर्फ एक इंतखाब ऐसा है जो गैर जमाती हुआ 1985 का। बिल्कुल। उसके बाद 1988 का एक इंतखाब ऐसा था जिसके अंदर पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान वापस लिया गया था। लेकिन मुझे दे दिया गया, मुझे इजाजत 2 मिनट की इजाजत, यही आप कर लीजिएगा बात, आप बात मुकम्मल कीजिए, बात तो लेने दें। क्या सच्ची बात बर्दाश्त नहीं हो रही? कौन सी सियासी जमात थी जिसने रियासत पे हमला किया? वो साइकिल किसका निशान था? साइकिल किसका? अच्छा, मैं सिर्फ 2 मिनट,
देखिए उसमें आईजीआई साइकिल और पीपल्स पार्टी वो उसने अपनी एक टेट्रा पी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन उन्होंने कराई। उसके पास टाइम इतना ज्यादा था कि इलेक्शन से कुछ 1.5-2 माह पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ, अदालतों में उन लोगों ने अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करा के वो कर ली। उस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये वाला रोल नहीं था जो आज हम देख रहे हैं, उसमें आपकी जुडिशरी का ये वाला रोल नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। और उस पार्टी ने बकायदा अपनी शिनाख्त और अपने निशान के साथ नहीं बिलावल ने और कैंपेन के खुलडुल के कैंपेन एक पार्टी आप एक बंदों को बारी नहीं निकलने दे रहे। एक पार्टी के पास ना इंतखाबी निशान है और सलमान अकरम राजा गया पार्टी चुकलिया और आपको पार्टी शिनाख्त आप ही पाने को नहीं, आप ही खींचने दो, आपको नहीं पता बंदे कहां गए। एक तो ये बहाना बहुत अच्छा है, यानी मैंने जिसने पैसे नहीं ना खर्च करने वो सीधा सीधा कह रहा है कि मैं तो बंदे लेके निकलता हूं, वो पकड़ लेते हैं उसको। अच्छा आप समझते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। इससे अच्छा बहाना कोई चलिए मैं आज अब दोनों से गुजारिश करती हूं पीटीआई के झंडे लगा के आप बाहर निकले, आप खड़े हो जाए। मैं सुने सलमान अकरम राजा के बैनर लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है, झंडे के साथ लिखा हुआ है उम्मीदवार तहरीक इंसाफ। आपकी देखिए एक मिनट मैं अभी आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाऊं। मेरी जेब में वो पड़ी हुई है पर्ची, मेरे पास एक बच्चा आया घर, उसने आके ना मुझे एक पर्ची दी कि ये पर्ची है वोट की। मैंने कहा इस पे तो ना नाम लिखा है ना वार्ड नंबर ना कुछ, तो कहता है भाई इसे भर लें। मैंने कहा भाई ही वाज अराउंड 14-15, तो मैंने कहा मैं कैसे भर लूं, तो कहता कि बस मैंने ये आपको देनी थी। तो मैं ना समझ गया सिचुएशन, मैंने उसे कहा यार मैं वोट किसे दूं, तो थोड़ा सा कहता नहीं अपनी मर्जी। मैंने कहा नहीं मैं तो पीटीआई को वोट दूंगा। कहता मैं पीटीआई की तरफ से ही आया हूं, अगर मैं इस पे भर के आऊंगा ना तो ये मुझे पकड़ लेंगे। यार इतना खौफ तो तुमने फैला दिया के जा रहे हैं। और यार बात तो होने दो, बात तो पूरी होने दो। अभी मैं कुछ कहता हूं उधर से वो शुरू हो जाते हैं, उधर से वो शुरू हो जाते हैं, इधर बात रहने दो, बात पूरी हो लेने दो ना। नई कहानी ना कोशिश करें थोड़ा सा आप बात करें लॉजिक पीटीआई के का साथ। फायदा ये हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि ये राणा साहब जैसे जितने लोग हैं ना उनको उन्होंने कंटेंट बनाना सिखा दिया। अभी इनसे कहीं जेब से निकाले तरह पर्ची नहीं। अच्छा मुझे प्रोग्राम से पहले दिखाई थी, मुझे याद है प्रोग्राम से पहले इन्होंने दिखाई, वो भी बनवा ली होगी, वो यहीं बैठ के बनाई है। आजकल सर्कुलेट बन गए हमारे आपका नाम और बात ये आईडी कार्ड नंबर। देखें मेरी बात सुने, बंदा जो है ना ज्यादा शोर किया गया सबसे ज्यादा। अच्छा चलो पीटीआई को असूली तौर पे पीटीआई को जितना शोर किया गया था असूली तौर पे कोई कितने को 10-12 बंदे होने चाहिए थे जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराते। पीटीआई वो जमात है जिसने सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए, सबसे ज्यादा, टू एन एक्सटेंट के हर सीट पे 2 हैं, यानी जो टोटल उनकी नामजदगी कबूल हुए वो 2 हैं। इसी वजह से अब प्रॉब्लम भी आएगी, ये एक अलग डिबेट है। देखिए बात क्या है, बात यह है कि जो जिन हकीकतों की आप बात कर रहे हैं, आप जब बात करना शुरू करते हैं ना, देखें तजिया क्या है। तजिया ये है कि आप कहते हैं कि जनाब ये इस वक्त इस बंदे के साथ ये हो रहा है, लेकिन साथ बताते हैं कि पहले ये भी हुआ था। तो अब ज्यादा है या कम है वो जो बात कर रहे थे, अब चाबी वाला बाबा तो फिर सारे ही चाबी वाले बाबे। लेकिन चलिए आप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पीटीआई के साथ कोई ऐसा वैसा बुरा सलूक नहीं हुआ, लेकिन वो तो चलिए हमारे सामने ज्यादा या कम का इशू नहीं, ये कम नहीं होना चाहिए। अभी एक बड़ी अहम बात की थी, कोई पाकिस्तान की सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने रियासत पे हमला किया हो। ये एक मेजर डिफरेंस आया है इससे पहले के जितने भी इंतखाबात थे उसमें और इसमें। आप ये समझते चलिए एक अलग डिबेट है, ये अलग डिबेट है। नहीं इसका भी जवाब दूंगा। इनके पास जैसे ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई वालों ने कंटेंट पैदा करना शुरू, इनके पास सबसे हर बार पता क्या है कि बोलने वाले को 9 मई के करीब फंसा दो ताकि वो बोले। बात और सुन लेना, अब बात तो सुन लें। आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है किस पे, तो सुन ले कि जी 9 मई का वाकया हो गया, रियासत पे हमला। अब सुन तो लें सर, बर्दाश्त तो कर लें, बात आप पूरी बर्दाश्त तो कर लें, ठीक रख के चले जी। फैक्ट नहीं लगाया, चले नहीं, हमने मैंने नहीं लगाया इल्जाम। अच्छा चले सुन ले, ये रियासत ने लगाया। आप रियासत से बात अब एक मिनट है, अब मैं फैक्ट ठीक कर लें। एक आर्मी चीफ का तैयारा अगवा करना रियासत पे हमला नहीं है, उसको इंडिया भिजवा दें। एक मिनट यहाँ पे रुके जवाब देंगे। भाई बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोले जवाब बोले जी हम नहीं जवाब ले लें, राणा साहब जवाब ले लें। नहीं ऐसा नहीं नहीं हुआ ना, सुन तो लेना। वो जो जस्टिस सज्जाद उठ के भागे थे ना चैम्बर से, वो भी इसका जवाब दे दे। तो आर्मी, अब आप दोनों ज्यादा बोले करके बोल, एक सवाल का जवाब दे दे, आपको केस की समझ आ जाएगी। आर्मी चीफ का तैयार, इसी बात पे सारा केस था ना, उनका तैयारा रुख मोड़ने का हुक्म दिया, जो जैसे आप बता रही हैं इंडिया या किसी ने कुछ कहा, वो हुक्म
एविएशन की तारीख में रिकॉर्ड में दिखा देंगे वो हुक्म किसने उनको दिया, एविएशन मिनिस्टर को दिया, पायलट को। शाहिद खान अब्बासी की बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने ये हुक्म दिया था, लेकिन किसकी डायरेक्शंस पे दिया किसको दिया? लेकिन किसकी डायरेक्शन? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन। शाहिद खान अब्बासी ने ये हुक्म दिया? नहीं, उन्होंने नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की। मैं वही कह रहा हूँ किसको दिया, ये केस हो गया अदालत में। एक सवाल, ये बात बनाई गई थी, बात बनाई गई थी। मलिक साहब खामोश हैं, मलिक साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैं काफी मलिक देर से साहब खामोश है, जरा उनको बात करने एक सवाल और डाल देता हूँ। ये आर्मी चीफ के तैयारी के ऊपर माशाल्लाह दोनों वकीलों ने बोलने ही नहीं दिया। आप जो जज बन के बैठ गए फैसला जरूरत नहीं है सर, आप कोर्ट में साबित करें, खत्म हो गई बात। देखिए, साबित करना होता, बड़ी माजरत के साथ साबित करना होता तो वो जियो फेंसिंग में जिन लोगों के नाम आए थे, आईपीपी का हिस्सा है, मैं नहीं परेशान, बात करें आईपीपी का हिस्सा है, परवेज खटक कहाँ है, अलीम खान कहाँ बैठे हैं, बाकी लोग जो मुराद रास हो गए, बाकी काफी सारे नाम है। मैं इस वक्त और एक सवाल कहाँ बैठे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। अब तो इलेक्शंस आ गए ना। मलिक साहब से भी चूंकि मैं चारों एक मैंने ये बात की तो मेरे दोनों दोस्त जो थे एक ही जबान में बोले। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आप डॉन लीक्स करते हैं और इदारों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि रियासत के अंदर रियासत है, तो तब सब मुन्ने काके होते हैं, चुन्ने काके होते हैं सारे। देखिए राना दी, बात ये है कि आपका भी पॉइंट ठीक है, उनका भी ठीक है, मगर असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अंडर हैंड नहीं हो रहा, ना मुनाफिकत हो रही है। 9 मई से चलते हैं, 11 मई को आपको मैं ले आता हूँ। एक बंदे का नाम है जनरल शरीफ, वो तर्जमान है पाकिस्तान आर्मी का। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। मुझे जो मैं सारा सिनेरियो जहाँ से बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान में ये जो हालात है इसमें नथिंग इज़ अंडर हैंड। जनरल शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि 15 जनरल ऑफिसर, टॉप ऑफिसर, जो जिसमें मेजर जनरल भी शामिल है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल है, और हम सब को आम लोग नहीं बैठे, छोटे मोटे साफी हैं, हमें इस बात का पता है। जब आप कहते हैं कि उनको हमने आइडेंटिफाई किया, इस सोसाइटी में फर्स्ट टाइम हुआ है कि आर्मी चीफ की नवासी जो रिटायर्ड, जो इस दुनिया में नहीं है, वो 5 महीने जेल में रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या बहस कर रहे हैं, आप जो मर्जी बहस करें। वन थिंग इज रिटन ऑन दी वॉल, वो ये लिखी है कि इस रियासत की जो सबसे ताकतवर जो शक्ल है उसने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहा हुआ है, नो रूम फॉर पीटीआई। आगे से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, आसमान से आ जाओ, नीचे से आ जाओ, दिन कर लो, रात कर लो, पीटीआई के लिए दरवाजे बंद हैं। आपकी इसी बात से ये सवाल बनता है कि रियासत ने फैसला कर लिया कि नो पीटीआई रूम, तो फिर ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज का फायदा क्या? इलेक्शंस आप क्यों कराने जा रहे हैं? आप 50 अरब रुपया पाकिस्तान से वो चॉइस साहब काफी देर से खामोश है, मैं जरूर पूछूंगी फिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज का फायदा क्या? जमहूर ने देखे ना चुनना है इन जो लोगों को, अवाम के नुमाइंदों को इस ऐवान के अंदर मुंतखब करके भेजना है, तो अगर किसी एक ने फैसला कर लिया कि नो पीटीआई एंड नो व्हाटएवर कोई भी सियासी जमात है, ये तो हक तो पाकिस्तान के अवाम का है। मैं इसमें सवाल में एक इजाफा आपकी इजाजत से, नहीं जरूर, ठीक है, वो ये है कि 9 मई जिन्होंने किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हम सब मुत्तफिक हैं इस बात से। वो है कहां इस वक्त? पहले ये भी लेकिन वो लोग जो 9 मई को कंडेम करते हैं, इदारों का एहतराम करते हैं, रियासत के साथ खड़े होते हैं, आइन को तस्लीम करते हैं, आप उनसे भी इलेक्शन का हक छीन रहे हैं। जी, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर फैसला कर लिया गया है कि एक पार्टी को आपने अवाम तक नहीं जाने देना, उसे इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने देना, तो ये सारी एक्सरसाइज फिर फजूल है। फिर ये नहीं करनी चाहिए थी। फिर आप कोई ऐसा फार्मूला अडॉप्ट करते हैं, कोई कुरानदाजी करवा लेते, तय कर लेते, कम से कम कौम को भी एक चीज क्लियर हो जाती कि ये लोग ये कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जब आप एक बड़ा पार्टी है उसको आप दीवार के साथ लगा रहे हैं, उसके आप उसका निशान भी ले लिया, उसकी शिनाख्त भी ले ली, और वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक महदूद तादाद में वोटर, उसको आप इजाजत दे रहे हैं कि वो आएगा, वो अपना वोट डालेगा। अभी जो बहस कर रहे थे कि वोटर आएगा या नहीं आएगा, देखें 3000 फिगर दिए मलिक साहब ने, ये दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि हर पोलिंग जो कैंडिडेट है उसको पोलिंग एजेंट चाहिए, और उसमें कम से कम जितने उसके बूथ है उतने पोलिंग एजेंट उसको रिक्वायर्ड है। उसके बाद उसको ऐसे कारकुन चाहिए जो वोटर को मोटिवेट करेगा, घरों से लेके आएगा। बहुत सारा वोटर ऐसा होता है जिसको कन्वेंस की जरूरत है, जिसमें मजदूर है, खवातीन है, इस किस्म का, और उसके लिए अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। जब आप एक पार्टी के ना पोलिंग एजेंट बैठने देंगे, ना उस पार्टी के वोटर को इस खुल्लम खुल्ला इस तरह कंपेन करने देंगे। अभी आपने दुरुस्त कहा कि एक झंडा लगा के अगर लाहौर में कोई बंदा निकलता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। अभी 3 दिन पहले जिसमें रैलियां निकली हैं, तो भावलपुर का एक हमारे सामने वीडियो आई, 2 आदमी जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, तो एक ने ना पीटीआई के झंडा पकड़ा है,
पुलिस की गाड़ी आती है, 8-10 पुलिस एहलकार उतरते हैं, भाग के जाते हैं, उनको ऐसे दबोचते हैं जैसे वो कोई डाका मार के आए हो, उनको पकड़ते हैं, उनको गाड़ी में फेंकते हैं, ले जाते हैं। दूसरी तरफ माहौल ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं। अब मरियम नवाज साहबा भी कर रही हैं, हमजा साहब भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ये जलसे कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई का आपको जलसा इसलिए नजर नहीं आ रहा, पहली बात तो यह जितने फेसिस हैं या वो जेल में है या उनको दुड़ा दिया गया है। दूसरा जो उम्मीदवार है वो बेचारे निशात साहब कह रहे थे कि 2-2 उम्मीदवार एक हल्के से, वो कैसे आए हैं? वो शनाख्त छुपा के उन लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए और उसके बाद उन्होंने क्लेम किया जी कि हम पीटीआई के वोटर हैं और पीटीआई के सपोर्टर हैं। ठीक है, अगर जो शनाख्त अपनी बता के गया उसके आपको पता है उनके घरों में भी पुलिस ने दावे बोले, उन लोगों को कागजात जमा करवाते हुए भी उठा लिया गया वहां से। बिल्कुल सर, हमें छोटे से एक ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं और ये ग्राउंड पे हुआ है ये चीजें, हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और सबकी अपनी अपनी राय है और यही जमहूरियत का हुस्न है और जमहूरियत ही इसी को कहते हैं और जो कि हकीकी मानों में दिखनी भी चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। और इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, लाहौर के जो हलके हैं और लाहौर में आप समझते हैं कि वैसे तो लाहौरियों का मिजाज ही बड़ा जिंदा दिली का है, लेकिन ये एक नब्ज़ है पाकिस्तान की, यहाँ से जो भी होता है फिर वो आगे चलता है। क्या लगता है कि लाहौर के अंदर पार्टी पोजीशन क्या होगी ये तमाम चीज़ों के बावजूद, जो कुछ भी आपके सामने उस सिचुएशन में? देखिए, क्योंकि लंबी बात करनी नहीं बनती। ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे अहम शहर इसलिए कि यहाँ पर नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ रहा है, शहबाज भी लड़ रहा है, हमजा भी लड़ रहा है, मरीम भी लड़ रहा है। ये शरीफ फैमिली समझे सारी, उनका जो टेस्ट यही है। फिर चेयरमैन बिलावल, ये 5 इतने बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान की पूरी सियासत पे से अंदाज होंगे। मुख्तसर ये बात है जो मुझे समझ आ रही है कि अगर रियासत ने फैसला किया, और मैंने तो आपको उससे आगे भी बता दिया कि 90% भी 100% लोरिये भी वोट ये आज़ाद को डाल दें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ पीटीए हुकूमत में नहीं आएगी। ये तो मैं पहले डिप्रेशन फैला दूँ। अब मैं आपको जो इसका जवाब देने लगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए केक पका हुआ है, 3 बंदे दौड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा कलबंदी ये की, बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी ने बड़ी सख्त मेहनत की कि पंजाब से वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया, पंजाब मेहनत की, बड़ी मेहनत की। हाँ, ज़िया को शर्मिंदा किया उन्होंने। उन्होंने कहा तुम 11 साल में नहीं ख़त्म कर सके, आप 2 जरदारी साहब ने साबित किया कि जो काम जरदारी नहीं कर सकता मैं कर सकता। अब बाकी बचे 2 प्लेयर। एक है, अब आप जितनी मर्जी के जी पीटीए बड़ी पॉपुलर है, नहीं पॉपुलर, 2 की लड़ाई है। एक को मैंने हाथ बांध देनी है, एक की रस्सी मैंने टांगे बांध देनी है, एक मैं दुनिया का बाठा दिन भी प्लेयर हो रहा है, ऐसे ऐसे भी भागूंगा तो मैंने जीत रहा है। लास्ट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक सिर्फ फैक्टर है, वो एक इंतहाई इमोशनल फैक्टर है, क्योंकि ये लोरी बेसिकली जज्बाती लोग हैं, कमज़ोर का साथ देने वाले हैं। अगर इनकी आंखों में वो गुस्सा आ गया कि यार 72 साल की एक कैंसर ज़दा औरत जो है वो जेल में बैठी है, लानत मेरे पे, मैं क्योंकि शहर में मैं लो रही हूँ। इस वक्त ये एक ऐसा फैक्टर है, अगर अनबिलीवेबल जो कि होना नहीं है, एक फैक्टर है कि बहुत ज़्यादा बंदा बाहर आ जाए, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। मोस्ट प्रॉब्ली 99% लोअर से मुस्लिम लीग नून ले। आपको लग रहा है मैदान मारी है? चलें जी, आप नोखे साहब आप क्या कहते हैं? आपको लग रहा है यहाँ से नून लीग ही जीत रही है? और जो बिलावल के वोट बैंक की हम बात करते हैं, उन्होंने कुछ लोगों के जज्बात को गरमाने की कोशिश की, कुछ वोटर को पीपल्स पार्टी का साइलेंट वोटर था उसको निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं। एक तो मुझे इस पे एक शेर याद आ रहा है, जहां मर्जी फिट कर दें। अच्छा राणा जी, इतने मर्जी फिट कर दें। हम न कहते थे, मुमताज़ अतर जी मुल्तान के बड़े मारूफ शायर, उनका शेर है, हम न कहते थे पसे चश्मे तलब नाराज पानी गूंजता है, अब बहा कर ले गई दीवार उधर आंखें तो क्या हैरान होना। एक बात मैं पहले कर दूं, उन्होंने जो बात की ना कि इदारों के हवाले से उन्होंने बात की, इदारों ने कभी भी किसी की गुफ्तगू का बुरा नहीं मानना, उस पर छोटा मोटा एक्शन होता रहा। जब इदारों के साथ आप हुए फिजिकल, जो लोग फिजिकल हुए, उसके बाद इदारों ने रिएक्शन दिया। अभी जो आपने बात की सर, वो चल माजरत के साथ वो हर दौर में हुआ। जुल्फ़िकार किसने बनाई थी? नवाज शरीफ ने क्या किया था? 3 बार तो लड़ चुके ना, आप तो 4थी बार आ रहे हैं। पीटीआई ने तो चले पहली बार अगर ऐसा किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, तो ये पाकिस्तान की तारीख है। नवाज शरीफ लड़ता है, आपने यहाँ तैयारी अगवा कर ली, जुल्फ़िकार बना ली, बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान में, तो बहुत कुछ हुआ। तैयारा अगवा में हमेशा मैं एक सवाल करता हूँ कि वो कानून की उस सारी कार्रवाई में वो कहाँ लिखा हुआ है कि किसने हुक्म दिया था कि तैयारा उधर मोड़ लें?
ये हुक्म कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इसी पे सारा बेस करता है ना। उन्होंने कहा इंडिया ले जाएं, ये उन्होंने पायलट को कहा, एविएशन नहीं, हमें तो उस वक्त भी रियासत नहीं बताया, रियासत नहीं बताया ना, रियासती आज भी आपको रियासत, आज भी रियासत को बिलीव करें। ये जो मलिक साहब कह रहे हैं ना कि लाहौरिये गुस्सा करेंगे, लाहौरिये पता है किस बात पे? अगर करेंगे, मैं आपको बताता हूं, लाहौरिये इस बात पे गुस्सा करेंगे, एक कैंसर ज़दा खातून लंदन के हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसका मजाक उड़ाया गया, और जब उसकी लाश आई तो कहा गया कि उसको मां को पार्सल किया गया। गलत हुआ, इस बात का लाहौरी इस चीज को सब नहीं कंडेम करते हैं, हम खुद इस चीज को कंडेम करें ना करें, मैं तो कह रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं लाहौरियों को गुस्सा, वो जो खातून जिंदा है उनका गुस्सा ज्यादा बनता है, ये जिनकी डेथ हो गई। मैं बिल्कुल फिर आप बदले ले लें, पाकिस्तान बदले नहीं, फिर आप बदले की सियासत करें, आपने मलिक साहब ने एक जिक्र किया, मैंने उसके जवाब में बिल्कुल मैं गुल नफेज अख्तर की बात से एग्री करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था, और ये भी नहीं होना चाहिए था कि जब एक सहाफ़ी को ब्रूटली कत्ल कर दिया गया तो उसके ताबूत का मजाक उड़ाया जाता। चले आम आदमी तो उसकी तो सोच ही बड़ी वो है ना, लेकिन अगर मरियम जैसी लीडरशिप उस ताबूत की दे के और ट्वीट करे तंजिया तो जरा दुख होता है। मैं आपकी बात से मुतफिक हूं, लेकिन जो हम लाहौर पे बात कर रहे हैं, और मलक का कहना यह कि लोगों में गुस्सा आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन असल बात यह कि आप चूंकि लाहौर को एक अरसे से जानते, क्या समझते हैं ये फिनोमिना काम आ सकता है हमदर्दी का और ये और वो? मैं फिर जाऊंगा निशात साहब। लाहौर के थोड़े से ना डायनामिक्स डिफरेंट है सियासत के। लाहौर के अंदर ब्रादरीज़म भी बड़ी काउंट करती है, और लाहौर की 14 सीटों में से आप देखें 2 सीटें मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट पे हैं। पूरा शरीफ खानदान लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है। उन्होंने सबसे ज़्यादा उनका फोकस है उन सीटों के ऊपर जिन पे वो खुद लड़ रहे हैं। अब लेकिन लड़ भी, सॉरी माजरत के साथ, खवातीन के साथ उनका मुकाबला जो जेलों के अंदर मैं वही अर्ज करने लगा, खूबसूरत मुकाबला मैं वही अर्ज करने लगा हूं। देखें जो पार्टी के लीडर हैं वो जिस खतून के खिलाफ लड़ रहे हैं वो 70 साल की एक बीमार खतून और जेल में बंद है, और इसी हल्के में जहां हम बैठे हैं इसी हल्के से वो उम्मीदवार है, और उसके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, अकेले जलसे कर रहे हैं, अकेले रैलियां निकाल रहे हैं। उस खतून बेचारी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। दूसरा क्या जरूरत ही खड़े होने की? अच्छा मेरी सर उनका पाकिस्तान का आइन उसको माई को मार दे, पाकिस्तान का आइन उसको भी हक देता है। अगर इजाजत दें तो मैं लाहौर की सीटों पे 2 मिनट बात करूं। बड़ा लॉजिक। अच्छा, उसके अलावा हमजा शहबाज का हल्का है, उसके अंदर खातून है आलिया हमजा, वो भी जेल में है। इसके बाद तीसरी खातून थी, वो तो खैर विड्रा कर गई, उनको इतना तंग किया गया, प्रेशराइज किया गया, वो खुद से बेचारी। अच्छा, अब हम टिकट दिया था सर, अब हम किसी ने उसने फिर वापस किया, कैंपेन के लिए वक्त नहीं मिला, किसी ने टिकट नहीं दिया, गौहर साहब ने उसको रिजेक्ट किया, हमने टिकट नहीं दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है, किसी को टिकट नहीं दिया। लाहौर को इतना इजी नहीं लिया जा सकता कि इस तरह मुस्लिम लीग नून को बड़ा यहाँ पे वॉक ओवर मिल रहा है, क्लीन, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग नून लाहौर को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थी कि अगर पीटीआई निशान के साथ लाहौर में आ जाती तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो पीटीआई होनी थी। इसीलिए इनका सबसे बड़ा यही मुतालबा था कि उसका निशान भी ना हो। दूसरा, इन्होंने मुतबादल हल्के भी चुने। मियां नवाज शरीफ साहब मानसहरा में गए, शहबाज शरीफ साहब कसूर में गए, और लाहौर के अगर 117 से हम शुरू करें, 117 में अलीम खान साहब हैं जो सीट एडजस्टमेंट में आए हैं आईपीपी से, और वहां पे सबसे बड़ा बरादरी फैक्टर है जिसपे वो आए हैं। कक्कज़ई बरादरी का गढ़ शादरा को समझा जाता है। अलीम खान साहब ने, हालांकि वो गढ़ी शाह से इलेक्शन लड़ा करते थे, लेकिन उन्होंने 117 को चूज किया क्योंकि उनकी बरादरी वहां पे ज्यादा थी। उसके अलावा ये वही है ना जिनके बारे में कहा था एटीएम मशीनें हैं, खान साहब की एटीएम मशीनें हैं, जलसों में कहते थे। एक जहाज था जो इस वक्त मियां साहब का जहाज था, जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का जहाज है, जिन्होंने कल कहा था कि मियां नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं। एक एटीएम मशीन है, जिन्होंने कहा था कि पंजाब का डाकू है, वो आज एक पार्टी का सदर है। एक एटीएम मशीन है, वो भी मियां साहब को प्यारी हो चुकी है 117 में। अब उसके अंदर दूसरी राई बरादरी है। राई बरादरी वहां पे चौधरी सरवर साहब जो साबिक गवर्नर है, वो भी अलीम खान साहब को वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक राई उम्मीदवार वहां पे विड्रा कराया मियां वहीद के नाम से अलीम खान साहब के हक में। अब उससे आगे आता है 118, ये हमजा शहबाज का हल्का। ये बहरहाल मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ समझा जाता है,
ये अंदरून शहर पूरा इसमें आता है। मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीत रही है मुसलसल। आज से हम 88 में जाए तो यहाँ से जहांगीर बदर जीते थे, लेकिन उसके बाद मुसलसल मुस्लिम लीग नून जीत रही है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब वाला जो हल्का है वहां पे शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन अच्छी है। हाँ, बाकी बहुत सारे हल्के हैं जहाँ पे इनको चैलेंज है। मतलब बिलावल वाला हल्का हम वहां पे हम अभी सिर्फ 2 उम्मीदवार डिस्कस कर रहे हैं, एक मुस्लिम लीग नून के अता तारड़, एक बिलावल भुट्टो जरदारी। तीसरे उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोखर, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो साबिक एमपीए रहे हैं, यहाँ से खोखर बरादरी से तल्लक रखते हैं और वो उनके जो चचा है करामत खोखर वहां से ठीक है। मैं अगले हल्के की तरफ आता हूँ, मैं नुशाद साहब को ले लूं। नुशाद साहब, वो कह रहे थे जरा खुल के खेलने बड़ी देर से आप क्या कहते हैं बर्दाश्त कर रहे थे, बिल्कुल। तो लेकिन एक सवाल है, वैसे तो मुझे तो लग रहा है मेरी जुबानबंदी कर दी गई है। आपकी कौन कर सकता है? ऐसा ऑर्डर नहीं आया कहीं से। आप ही की तो वाहिद जबान है जिसकी गाल हुई हुई है, बाकी किसकी हुई है? लेकिन मैं टूट गई है करके और की गाल है। चले कोई बात नहीं। मैं ये पूछा था वैसे कि मैं कोई बात करता हूं तो आप दोनों का मुश्तरका कोई लीड ली हुई आपस में एक दूसरे के साथ के तो आपसे शिकायत है हमें हुजूर। अब आप दोनों जरा बोल लीजिए। मैंने आपको सवाल कर लीजिए, बीच में मैं आपकी ये लीड भी ठीक कर दूंगा। ठीक है। हाँ, मुझे नहीं पता था आप टेक्नीशियन है। नहीं, मैं टेक्नीशियन भी हूं, मैं हर तरह की काम कर लेता हूं। प्लीज देखिए, कुछ बातें की गई जिसमें 2 अहम बातें थी। पहली बात यह है कि डॉन लीग्स की बात की गई। डॉन लीग्स के ऊपर बहुत इशू बना और फिर जिन्होंने डॉन लीग्स का इशू बनाया था वो अपने उस बयानिए से पीछे हट गए। जो बात नवाज शरीफ ने कही थी वो आपके साबिक आर्मी चीफ ने ऑन रिकॉर्ड कही, कमर बाजवा साहब ने, वही बात जो नवाज शरीफ साहब ने डॉन लीग्स में कही थी। एक बात। अच्छा, नहीं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा सवाल। तो फिर किस वजह से आपने पीआईओ और 2-3 लोगों को फारिग किया था? किस इल्जाम पे किया था? बाद में किया, ये बात दुरुस्त है। इल्जाम मान के उस वक्त आगे के बाद, हाँ, उसके बाद वो इल्जाम से पीछे हट गए। मुझे ट्वीट याद है, उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो जो एक अलामिया आया था कि एक्सेप्टेबल नहीं है, उन्होंने ट्वीट में बता दिया था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। फैक्चुअली ऐसा ही है कि नोटिफिकेशन रिजेक्टेड आया था। फैक्चुअली भी ये है कि पीआईओ और साथ एक मिनिस्टर साहब जो है परवेज रशीद साहब, उनके ऊपर उसका नज़ला गिरा था। लेकिन जो थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मैंने कमर जावेद बाजवा साहब को बतौर आर्मी चीफ वही बात कहते भी सुना। ये मेरे उसमें मौजूद है। दूसरी बात, देखिए, डिबेट है क्या? डिबेट ये है कि आप कह रहे हैं कि एक जमात जो है वो इस पोजीशन में है। क्यों है, किसकी वजह से है, ये बड़ा अहम सवाल है। 9 मई के अंदर ना नवाज शरीफ ने, ना बिलावल भुट्टो ने, ना किसी दूसरी जमात ने। लेकिन आप ये चले, मैं सॉरी बड़ी माजरत के साथ, आप कह रहे हैं ना किसी जमात ने ऐसा 9 मई नहीं किया। हम बहुत सुनते हैं 9 मई बहुत हमने सुन लिया। क्या इमरान खान के कहने पे 9 मई हुआ था? जरा इसकी वजाहत क्या उन्होंने कहा था कि 9 मई करें? ये कहने साबित करें ना आप इसको, साबित ये जब साबित होगा तभी मैं लेकिन बड़ी देर मैं ये नहीं कहूंगा कि इमरान खान, ये बात देखें नौशाद साहब की, बावजूद ये मलिक साहब अप्रिशिएट करो कि नौशाद साहब बहुत सी चीजें हैं, ये अप्रिशिएट करने वाली बात। देखें, बात जाती इल्म में मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक कोर्ट ऑफ लॉ से इमरान खान साहब को उस पर सज़ा नहीं होती, हम उनको सज़ावार नहीं कह सकते। वो मुजरिम नहीं है, बात है ना, बड़ी पॉजिटिव। मेरी नज़र के अंदर वो मुजरिम उस वक्त होंगे जब वो अदालत। बात सुन लें, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बात याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकेली जमात नहीं है इस मुल्क के अंदर ना, बाकी भी सियासी जमातें हैं। ठीक है, आप जो ये कह देते हैं कि वो एक जमात है, बस वो बहुत मकबूल जमात है, वो मकबूल भी आप, अब मकबूलियत का अंदाज़ा ये है कि 2018 में तमाम तर स्टैब्लिशमेंट की तमाम तर सपोर्ट के बाद उनके जितने वोट थे, बाकियों के भी आपने वोट देखे ही थे। ये नहीं था कि उस वक्त जमातें ख़त्म हो गई थी या उसके बाद ख़त्म हो गई हैं। वो मकबूल तरीन जमात कैसे है? प्रोपेगेंडा के जरिए। अदरवाइज वो जो फैक्चुअली जो ये कैसे कहते हैं 2018 में ऐसे हुआ और अभी वैसे ही एक सेकंड, अभी आप अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा शुरू आगाज में भी आपने कहा था पीटीआई जीत जाएगी, तो फिर मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर वोटर निकले, कैसे बात आपके हिसाब से जिस तरह मकबूल है इस तरह मकबूल नहीं है। अच्छा, जीतने से मुराद ये है कि ये जो शोर, ये जो आपने एक बनाया हुआ ना यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके चाहने वाले या उसकी, ये जिस तरह मैं बार बार ये कहता हूँ ना कि आप प्रूफ के साथ बात करें। आप ये मुझे बताएं, मैं चॉइस साहब से भी यही बहस करता हूं, आप मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन में कितनी दरखास्तें आपकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम नहीं कर रही? दरखास्त कितनी? अच्छा, मैं यहाँ पे मेरा मलक प्यारा जो है ना, परसों एक जुमले के बाद मलक साहब आपकी बात। परसों एक वाकया हुआ कि ये बिलावल भुट्टो के हल्के में अता तारड़ ने कुछ लोगों को पकड़ा पैसे लेके, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की एक वीडियो दी।
इलेक्शन कमीशन को कोई दरखास्त दोनों तरफ से नहीं गई, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेके दोनों को नोटिस कर दिया, उसमें उनके सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को और कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को। अब वहां पे तो दरखास्त नहीं गई थी, नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने। जब मीडिया के ऊपर बाकी खबरें आती हैं एक पार्टी के साथ जुल्म सितम या उनको रोक टोक या इंतखाबी अमल से महरूम, वहां पे इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नोटिस पूरी रिपोर्ट मलिक साहब के बाद आपके जजेस ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन एक जमात के लिए पार्टी बनी। वो बात में पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डीपीओ लाहौर में सबको सलूट करते हैं जब वो मीनार पाकिस्तान पे लैंड करते हैं, आप पुलिस की बात ना ही करें तो बेहतर है। हालांकि उस वक्त एब्सकॉन्डर थे और एक तो हमने ये इंशाल्लाह 4-5 दिन शो करना है, इसलिए मैं एक ही फिक्र सारी एनर्जी संभाल के अगर आपको ये गलतफहमी है कि इस मुल्क के निज़ाम में वोटर के पास ये पावर है कि वो वोट से हुकूमत बदले, तो फिर मेरा हम तरह के लिए तो प्रोग्राम कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ये बड़ी सख्त बात है, बड़ी सख्त बात है। खत्म नहीं कर दिया आप मेरा जमहूरियत जो आपका सवाल है, आइन की किताब को फोल्ड करके रख दें किसी अलमारी में, रद्दी की टोकरी में वोट तक महदूद है। जब तक आपके इंस्टीट्यूशन जब तक जमहूरी नहीं होंगे, रियासत के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, तो इस तरह कुछ नहीं होगा, वोटों से नहीं कर सकते। लिहाजा इतनी मैं बात नहीं इस पर करूंगा। मैं आने लगा 9 मई पे खान पे क्या हो रहा है। खान पे ये हो रहा है इस वक्त आपकी फेडरल हुकूमत ने, मैं आपको खबर देने लगा हूँ, फेडरल हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से कहा कि आप हमें इस पर इन्वेस्टिगेशन दें। ये देखो किस तरफ जा रहा है। KPK को भी लिख दिया गया कि जनाब हमें इन्वेस्टिगेशन दें। अभी उसमें ये नहीं किसी का नाम आया, मगर मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ सारा जो जा रहा है ना, जो डायरेक्शन जा रही है वो उधर ही जा रही है। 105 से ज्यादा लोगों पे फौजी मुकदमात हो रहे हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने अनाउंस नहीं करना। अच्छा, वहां पे जो सारी फाइंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी फाइंडिंग हो रही है ना वो इतनी नेगेटिव हो रही है चेयरमैन के लिए, बानी चेयरमैन के लिए। तो जो सिचुएशन बन रही है ना, जो आप 9 मई की, वो कल इतनी कोई दूर की बात नहीं, आज 5 है, कल 6 बजे। इसलिए कहा गया, ये रियासत ने फैसला किया कि खान को फौजी अदालत में इसलिए लेके नहीं जाना ताकि ये बदनामी ना हो कि फौज इसके खिलाफ है। वो जा रहे हैं, तो सर अभी जो कुछ हो रहा है वो कहां से हो रहा है? ये मजाक वो तो मैंने शुरू में आपको कह दिया कि जब तक आप पहले इस पे किसी दिन बहस कर लेंगे, मेरे आप किसी दिन इस मेरे से सबसे बहस कर लेंगे क्या इस निज़ाम ने 75 साल में आम आदमी को ये हक दिया है कि वो अपनी मर्जी के हुक्मरान, तो फिर आप सवाल भी 71 के इलेक्शंस में दिया था लेकिन जो उस वक्त हुआ उस इलेक्शंस में भी हम आते हैं, सवाल करना है लेकिन फिर उसके बाद मेरा जवाब लेना है। दरमियान में बेचैन नहीं हो जाना कि मैं यहीं पे तोड़ दूं इसे, ये क्या कह गया। जवाब खान के ऊपर बहुत बड़ा फंदा आने लगा है। मैं आपको बता देता हूँ फंदे का भी, लेकिन इनका सवाल मैं लेता हूँ। अब मैंने देखे, मुझे कह रहा है कि मैं बीच में ना बोलूं और मुझे सवाल ही नहीं करने दे रहा। अच्छा चले अपनी मर्जी से, चले अपनी मर्जी से जवाब दे दे। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में, जो आपको बहुत जोर से जवाब आ गया है, मैं चाह रहा हूँ कि आप कर दें। मैं ये राणा ने मेरा ख्याल है कोई तंजिया जुमला कहा है। ने महसूस कर गया राणा दी मैंने महसूस कर गया ना कि आम आदमी को नहीं बता दाद दे रहा राणे कितने गल करो मामा दी कांडा जुमला है। मैं कहा मामा दी नहीं तू साडी फुप्पी है, तू भी बीच बोल रहा है तो टक गुले नो खैजत। ये जो मलिक साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तो आज तक इलेक्शन अवाम के वोट पे नहीं हुआ, तो फिर 3-3 दफा वजीर आजम, 4-4 दफा जो वजीर आजम बने उनकी हैसियत क्या रहेगी? पता क्या होता है, ये इस चीज को समझने की कोशिश करें। अब आप नंबर 1 जैसे उन्होंने बात की ना, पहली बात वो मुझे पहले मुकम्मल वो करने दें। नौशाद साहब ने कहा, वो जो आपको कह रहे थे ना कि जो आपका दावा है कि हमारे इतने वोटर हैं, इतने करोड़ वोटर हैं, वो ये कह रहे हैं अगर इलेक्शन वाले दिन वो सारा वोटर आपका निकल आया, अगर आपका मतलब पीटीआई का, तो फिर पीटीआई नहीं जीतना है ना, वो वोटर निकल आएगा। अगर वो वोटर है, वो एग्जिस्ट करता है, अगर वो आप नहीं मानते कैसा है? मेरा तो काम है आपसे सवाल करना। ये तो तस्लीम कर रहे हैं कि अगर वो वोटर निकल मैं बार-बार कह रहा हूं कि जो आप दावा कर रहे हैं उनकी बात मैं कहां तस्लीम कर रहा हूं। 2018 में आप दावा कर रहे हैं कि हमारे पास करोड़ों वोटर हैं, अगर वो रोबोट नहीं है, पूरी बात भी तो समझे ना। अच्छा रोबोट है, बस नमाज के करीब मत जाओ, आधा जुमला तो ना सुने, उसके आगे भी कुछ। जी आलिम साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, बोलिए। इन्होंने फिर कुछ आलिम साहब ने माशाल्लाह हमें आयतों से समझा। ये लोग हैं जिन्होंने कहना इद्दत पे काम किया ना, काफी ज्यादा। लेकिन मुफ्ती सही से आगे अब ये कुछ और मसला छेड़ेंगे जिसका इन्हें पता नहीं है। नहीं सही पता है, अब वही मसला छेड़ेंगे, सारा पता है। राणा साहब जज्बाती बंदे ने और तंज के मिजाज में, तो मैदान में राणा साहब जैसा मुश्ताक यूसुफी कितने होना है।
लेकिन फिक्का नहीं लाना, राणा हमेशा फिक्का नहीं लाना। सारे देश में बार-बार की कह रहे हैं मेरे यार ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। हाँ क्योंकि मैं नहीं बोलती, मेरे मेरा यार बोलदा, ਹੁਣ बोल तू जरा। ऐ हुन यार ਨੂੰ बोलन भी दे ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जो वोटर है वो जो क्लेम करते हैं कि हमारा इतना वोटर है, अगर वो निकल आया तो जैसे मलिक साहब ने कहा रियासत उसके सामने कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो वोटर ना निकला तो उसके बाद ये बहाने नहीं आप बना सकते कि जी वो चूंकि वोटर खौफजदा था, उसके पास गाड़ी नहीं थी, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, वो बेचारा बीमार था। दूसरी बात ये जो आपने कहा ना कि खातून एक हैं 75 साल उनकी उम्र है, 70 साल कैंसर की पेशेंट है, बेचारी जेल में है, उनके मुकाबले में एक मियाँ साहब खड़े हैं, वो खातून जो जेल में है बेचारी बीमार है, किसने उन्हें मशवरा दिया था इलेक्शन लड़ने सर का? ये तो आप नहीं सुने, आप बात मैं इस पे मैं एतराज नहीं इतराज करें, लेकिन मेरी बात सुन ले, आप वो मेरी बात सुन ले, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं और आपका आइन उसको इजाजत देता है, चाहे वो जेल में है चाहे बिस्तर, देखिए फिर आप बात बेगम कलसूम नवाज ने डेथ बेड से इलेक्शन लड़ा, बेगम कलसूम नवाज ने डेथ बेड से इलेक्शन लड़ा, वो क्या था? आपके आइन हक नहीं हक दिया था इस चीज का, आपके आइन उनको हक राणा चौधरी साहब और उनका ओथ ही नहीं हुआ था, इतना सुन ले, मैंने क्या कहा, मैंने पूरा जुमला क्या कहा? मैं जरा तस्दीक करता हूं बोर्ड के साथ नहीं किया था। चलिए सर, छोटा सा ब्रेक है, वेरी क्विकली एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं।